एक एक करके वाटर डिपार्टमेंट देखा, हेल्थ डिपार्टमेंट देखा, हेल्थ एजुकेशन भी देखा, और कौन सा, गार्डन डिपार्टमेंट, और उधर आप कंसर्न उनसे मिले किसी से वहाँ पे जाके? अच्छा, सबसे ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट लगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी लोगों की? वाटर में। अच्छा, तो क्या आपने सुना लोग क्या बोल रहे थे वाटर में, क्या चीज़ लेकर आए थे? नेक्स्ट मौका मिला सुनने का? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। क्या बात करी आपने वाटर डिपार्टमेंट में पटनावर से? हाँ, क्या बताया पटनावर ने आपको? कुछ बात करी आप लोगों ने? क्या बात करी बताओ? हाँ, कहाँ से आता है पानी भिवंडी में, आपको मालूम है? कोई बता सकता है मेरे को? उल्लास रिवर। और कहाँ से आता है? डैम से आता है। क्या नाम है डैम का? भादसा, तानसा। और कहाँ से आता है? वरहाड़ा देवी लेक से भी आता है। हम 5 MLD पानी वरहाड़ा देवी लेक से भी उठाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने पूरा प्रोसेस समझा आपने, कैसे हम पानी उठाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर घरों घर ही भेजते हैं? बताया पटनावर ने आपको? बताया होगा शायद से आपको। तो बहुत अच्छा प्रोसेस है यहाँ पे। तो हम पूरे शहर में 121 मिलियन लीटर्स पर डे पानी भेजते हैं। 120 मिलियन लीटर्स पर डे। आपने वो छोटी सी पानी की बोतल देखी होगी ना, बिस्लेरी की जो आती है, कितने की होती है वो? 1 लीटर 1.5 लीटर की। हम 120 मिलियन लीटर्स देते हैं एक दिन में पीने के लिए। सोचो कितनी सारी बोतल हो जाएंगी। 120 मिलियन ही समझ लो आप, एक तरीके से इतनी सारा पानी हम भेजते हैं। आप सब कहाँ पे रहते हो, मुझे बता सकते हो कोई एक आधा एग्जाम्पल? एक ही एरिया में रहते हैं सब लोग या अलग अलग हैं? अलग अलग से है। अच्छा 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 अच्छा। सब कोई अपार्टमेंट में रहता है, किसी का खुद का घर है, कैसा है? सोसाइटी है? सोसाइटी में। और सोसाइटी और अपार्टमेंट में। अच्छा, और कौन सा गार्डन डिपार्टमेंट देखा आपने? संखेनशिप वेदशाली। अच्छा, ओके। कोई गार्डन गया है अभी तक किसी भिवंडी में, किसी ने गार्डन यूज़ किया है? गार्डन यूज़ किया। आपको क्या लगता है कि गार्डन में क्या होना चाहिए? आपके हिसाब आपको क्या चाहिए गार्डन में? फूल चाहिए आप लोगों को? झूले वगैरह की ज़रूरत है आप लोगों को? ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कौन से गार्डन में आप लोग विजिट करते हो? इंदिरा गार्डन में। आदर्श पार्क ऑल्सो। सो आदर्श पार्क और इंदिरा गार्डन। तर एक काम कर शकता का, तिथे थोड़ा सा झूले वगैरह से प्रस्ताव बनवा, है ना? तो वहाँ पे हम झूले का वो करते हैं, कैसे झूले वगैरह दे सके, है ना? इंदिरा गार्डन और आदर्श गार्डन, यहाँ 2 जगह पे इनका देखो कितना जो बेसिक होते हैं, है ना? ते त्यांना तर करायला सांगा। अच्छा, और कौन सा बताया था आपने डिपार्टमेंट? एजुकेशन तो चलो साभी देखते हैं। उसके अलावा कौन सा बताया आपने? वाटर डिपार्टमेंट तो हो गया। हेल्थ, हेल्थ म्हणजे कौन सा? वैद्यकीय आरोग्य किंवा वैद्यकीय आरोग्य, ओके। अच्छा, डॉक्टर कितने लोग हैं यहाँ पे डॉक्टर बनना है? अच्छा, बाकी लोगों का बनना है? सोचा अभी तक है नहीं? बताओ बताओ क्या बनना है? अबे यूपीएससी बहुत दूर है भाई, अभी यूपीएससी देना है? कितने लोगों को यूपीएससी देना है? पता है लोगों को यूपीएससी क्या होता है? अच्छा, वेरी गुड यार। यूपीएससी देकर क्या बनना है तुम्हारे को? क्यों? अभी तो बचपन तो तुम्हारा चल ही रहा है। अच्छा, आईएएस बनना है। क्यों बनना है आईएएस यार? कुछ सोचा होगा ना, आईएएस बनना है तो क्यों बनना है? वेरी गुड, तुम तो नेता बनोगे, आईएएस नहीं बनोगे। डॉक्टर वगैरह? अच्छा, तो फिर आपको इंटरेस्ट है उसमें? डॉक्टर करना वेरी गुड। नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अभी आप अच्छा, अभी आप 12th में हैं? अच्छा, ओके। तो आपके पास बायो होगी अभी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ओके, तो आप इसके बाद नीट वगैरह जो होता है वो देंगे आप? नहीं, अच्छी बात है। डॉक्टर तो बहुत अच्छा, एक सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है दुनिया का, और अभी तक सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वही है। एट इज़। और बाकी लोगों का क्या कोई एम दूसरा? डॉक्टर हो गया, यूपीएससी हो गया, इंजीनियर, लॉयर, सीए, कोई है इसका किसी का ख्वाहिश हो बनने की? खुद का बिजनेस है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका?
नाइस, अपना खुद का बिजनेस करना। आप कौन सी क्लास में है? 12th में है, तो आप कॉमर्स है आपके पास? आर्ट्स है, अच्छा, तो भिवंडी में ही करना चाहेंगे। वेरी गुड। कैसे सबने देखा है? सबने देखा है, किस किस ने नहीं देखा? यूएसए का भी देखा? यूएस का तो मैंने भी नहीं देखा। इंडिया का देखा है आपने? अरे वेरी गुड यार। शार्क टैंक आपको समझ आता है जो शब्द बोलते हैं? इक्विटी क्या होता है, एबिटा क्या होता है, कुछ कुछ आता है? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल के लोग भाई सब कुछ देखते हैं। मैं तो अब देखा था शार्क टैंक। वेरी गुड है शार्क टैंक। स्टार्टअप्स बहुत अच्छी चीज़ है। शासन, भारत सरकार भी और महाराष्ट्र शासन भी बहुत सपोर्ट करता है स्टार्टअप। जो महाराष्ट्र में आपको बताता हूँ, एक स्टार्टअप वीक होता है, मैं उसका मेंबर हूँ। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई आइडिया लेकर आते हैं तो आप पिच करते हैं। जैसे स्टार्टअप शार्क टैंक में वो आते हैं ना पिच करने, कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, तो हमारे सामने पिच करते हैं। उसमें मैं जूरी मेंबर हूँ। तो उसके अंदर हम आपको पैसा देते हैं जो जीतते हैं। तो जो जीतते हैं उनको पैसा मिलता है, उनको वर्क ऑर्डर मिलता है। तो महाराष्ट्र सरकार बहुत हेल्प करती है स्टार्टअप्स के लिए। तो आप, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे, आपने अकॉर्डिंगली मेहनत करी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ही बहुत मदद करती है उसके लिए। नहीं, अच्छी बात है। और किसी का कोई एम, कोई कोई और किसी का कुछ? हाँ बताओ बताओ। एआई इंजीनियर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कोर्स वगैरह छोड़ो, जनरल डिस्कशंस वगैरह क्लास में टीचर्स वगैरह कभी करते हैं? वेरी। एआई कैसे पता लगा आपको कि एआई में इंजीनियरिंग करना है? जैसे अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके हिसाब से आगे ज़्यादा एआई ही चलेगा टेक्नोलॉजी में, तो मैंने सोचा कि आगे के लिए एआई इंजीनियर। बहुत अच्छे, नहीं बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली सच बात भी है। अगर एआई आ गया तो हमें बहुत सारी जॉबों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट आपकी क्या एज है? एज क्या है? 13। कौन सी क्लास में हो आप? 7th 8th। बहुत बड़ी बात है, 7th 8th में दिन आई। Which is cheating. Which is cheating. Chat GPT should be used very smartly, not as a manner of, getting rid of hard work. अच्छा, आप लोग चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनाई वगैरह सब यूज़ करते हैं? एआई, आपने एआई के बारे में पढ़ाई करी है? क्या होता है एआई, कैसे होता है एआई, और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क होता है, पता है आपको? एआई और मशीन लर्निंग में क्या होता है फ़र्क? एआई और मशीन लर्निंग में आपको डिफरेंस वगैरह पता है? कोई बात नहीं, वेरी गुड है। एआई इंजीनियर, मुझे तो अच्छी, इंडिया में होते हैं वैसे कोर्सेज एआई इंजीनियरिंग के? है, स्टार्ट हो गए? आपण एक काम करूया ना या लोकांसाठी, मतलब नॉट जस्ट देम, पण प्रत्येकान एक एआयच्या एक बरेच एजन्सीज आहेत जे एआयचे एक स्टडी एक्सपोजर्स वगैरह देतात, त्यांना एक पॅनल मतलब हायर करू आणि एक सेशन्स ऑर्गनाईज करूया ना भिवंडीमध्ये, ट्रेनिंग, हा म्हणजे की 1-2 दिवसाच्या कॅम्प एआयच्या एक्सपोजर देण्यासाठी. तर बरेच एजन्सीज आहेत जे ते येऊन ते करतात, पे करू त्याला. हां, ऑब्विसली एक एज ग्रुप, येस तिथे दॅट विल बी बेटर या, त्यांना कळेल नेमकं की काय. सो एआई एक एक्सपोजर, नॉट कोर्सेज बट एक एक्सपोजर की काय है. चलो दैट इज़ वेरी गुड. सब लोग भिवंडी में बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं या फिर सब कोई बाहर का भी है? सब भिवंडी से ही हैं? ओके ओके ओके, चलो दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड. आपका कोई सवाल मेरे से? नहीं यार, पहले से तो हमें को इतना नहीं मालूम था. पहले तो मैं एक्चुअली इतना था भी नहीं इस प्रोफेशन, मतलब पढ़ाई के उसमें. आई वॉज मोर इन टू स्पोर्ट्स. एंड देन उसके बाद मैं आपकी तरह ह्यूमैनिटीज़ ही का ही स्टूडेंट हूँ. मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ. मेरी ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज़ में ही हुई है. बट जब ह्यूमैनिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं होता है उसके अलावा, आप अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स या बिजनेस तीसरा कोई आप कुछ कर नहीं सकते हो. तो मुझे लगा कि ये बेहतर ऑप्शन रहेगा, थोड़ा रिस्पेक्टफुल जॉब भी है और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी, इसलिए मैंने दिया. बट ऐसा कुछ ये नहीं था कि बचपन से यही करना है. और मैं लकी था कि मेरा जल्दी सिलेक्शन हो गया, और कोई मैं अपने आप को बहुत क्रेडिट नहीं देता हूँ उसमें. बट पहले से आपका सवाल था, पहले से ऐसा कुछ नहीं था और दूसरा खास ऑप्शन नहीं था तो मैंने दिया. बट जब पढ़ना शुरू किया एग्ज़ाम को लेके,
तब समझ आया कि क्यों करना ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हो एग्ज़ाम को तब आप समझते हो कि आप कहाँ का किस किस क्षेत्रों में जाके काम कर सकते हो। जैसे इससे पहले मैं ग्रामीण एरिया में पोस्टेड था एक महाराष्ट्र के, उससे पहले मैं एक नक्सली भाग में पोस्टेड था महाराष्ट्र के, आज मैं एक शहरी भाग में बैठा हूँ। तो ये एक्सपोजर आपको कोई और जॉब नहीं देती है ना। इतना आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इससे पहले कोई और बैठे थे, उससे पहले कोई, इतना अलग अलग एक दिन में इतना एक्सपोजर कोई और जॉब नहीं देगी आपको। इस दुनिया की कोई और जॉब नहीं दे सकती आपको जितना आपको ये आईएएस की पोस्ट एक्सपोजर देती है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा ना सर? हार्ड वर्क तो आपने बताया करना पड़ता है सबको, अब हर फील्ड में करना पड़ता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जो भी यहाँ पे जो भी सक्सेसफुल है उन लोगों ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्ड वर्क ज़रूर किया होगा, उसके बिना तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। लक एक लेवल तक चलता है, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क तो, थोड़ा नहीं अच्छा खासा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और ये पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी? किस चीज़ की? कॉलेज के बाद से, कॉलेज के बाद से तब से ही करना ठीक भी रहता है। तो सर क्या स्ट्रेटेजी से वो बाद में, तुम्हारा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें समझ आएगी तुम्हारे को ना, वो तुम्हारे को ज़रूरत है जानने की। अभी बेटा तुम्हारे को बहुत टाइम है देने में, अब तक तुम दोगे बड़े हो गए, अब तक सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब वो इंटरनेट पे अवेलेबल है स्ट्रैटेजी वैटेजी तो। और बताओ, लड़कियों में किसी को कोई सवाल नहीं है? पीछे पीछे बैठे हुए लोग सब शांत बैठे। आईएएस की जर्नी प्रिपरेशन तो मैंने बताया ही, वो मेहनत करनी होती है। उसके बाद मैं 3 जगह पोस्टिंग की, 3-4 जगह अब यहाँ पे। वो आईएएस की जर्नी इज़ गुड कि हम लोगों को कितना हर दिन अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। बहुत लोग जेन्युइन होते हैं, बहुत लोग जेन्युइन नहीं भी होते हैं, हर दिन अलग होता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किसी भी जगह का और हर लोगों के डेवलपमेंट का पार्ट बनने का आपको मौका मिलता है। आप इस कुर्सी पे बैठ के, जैसे अभी मैंने बोला कि इधर गार्डन में झूला का नियोजन करा जाए, मैं और किसी पोस्ट पे बैठ के नहीं कर पाता। तो ये एक एक्सपोजर आपको ये जॉब देता है, पावर भी देता है, जवाबदारी भी देता है, दोनों होती है इसके अंदर। तो उसमें बिग विद बिग पावर कम बिग रिस्पॉन्स, स्पाइडरमैन में एक डायलॉग है, आपने देखी होगी तो इट इज़ दैट। सो द लाइफ हैज़ बीन गुड, आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड बीन लकी। और तो मैं क्या बोलूँ इसमें, बट इट इज़ अ गुड लाइफ। थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होता है एट टाइम्स, बट देन इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। हर जॉब में चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें भी अपने चैलेंजेस हैं, बट इट इज़ गुड। अगर आपको एक्चुअली में डेवलपमेंट का पार्ट बनना है, लोगों की सेवा करनी है, तो ये ज़रूर ये प्रोफेशन को आप चूज़ कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज भिवंडी के अंदर एज सच हमारे पास लैंड नहीं है जो बने, बट हमारा नियोजन ये है कि जो आने वाले टाइम में उनके लिए जगह रिजर्व ज़रूर करी जाए। तो हम उसके नियोजन में बिल्कुल लगे हुए हैं कि अच्छा मेडिकल कॉलेज आए। तो वो प्राइवेट, ऑब्वियसली प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा वो। हम उसके लिए रिजर्वेशन और हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। जो आपकी जो कंसर्न है, हम उस चीज़ पे बहुत एक्टिवली सोच रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज एक अच्छा आए और एक नॉर्मल कॉलेज भी आए, और पॉसिबल, और मेडिकल कॉलेज का हम हॉस्पिटल जिसको कहते हैं वो एक अच्छा है। तो हम उसके अंदर हम एक्टिवली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए रिजर्वेशंस ला रहे हैं हम जगहों में। तो अभी चल रही है उसकी प्लानिंग, आज नहीं बट कुछ सालों में मैं ज़रूर देखता हूँ कि भिवंडी में होना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज। भिवंडी के अंदर अभी सबसे मेजर टास्क है, अभी आपने देखा होगा कि मॉनसून अभी ख़त्म हुआ है। इस साल पहले से बहुत ज़्यादा और बहुत लंबी बारिश हुई है, टिल नवंबर, अब तो अभी तक लास्ट 2 वीक पहले तक बारिश ही थी, और मई से स्टार्ट हुई थी। तो हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स रुक गए थे, जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस होता है, रोड रिपेयर्स होता है। आप देखते हम लोगों का अपने वाटर सप्लाई में जो आपको मिले थे, उन्होंने आपको 100 mld स्कीम के बारे में बताया था। एक भिवंडी में एक 100 mld एडिशनल पानी की हम स्कीम ला रहे हैं, जिसमें जो अभी पानी है ना उससे 100 और पानी की, भिवंडी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो उनको और मिले, तो उसके लिए हम बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो उसका भी अब काम शुरू हो चुका है। तो एक वो हमारा एक बहुत एक्टिवली काम चल रहा है। कुछ ही महीनों में 100 बसेज आएंगी भिवंडी में, ई बसेस। तो अभी भिवंडी में आपने देखा हो कोई बसेस नहीं चलती हैं, तो जैसे आपको भी जाना हो इधर से उधर, आप बस अपने लगेंगे, बसेस आएंगी, उस बस से आप भिवंडी में तो ट्रैवल कर ही सकेंगे, बट भिवंडी से कल्याण, भिवंडी से थाने, भिवंडी से उल्लासनगर भी जा पाएंगे। तो उसकी भी पूरी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग क्या काम चल रहा है उस पर, तो प्लानिंग खत्म हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है उसका। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा चालू है। उसके अलावा ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पे, जैसे मार्केट, हम नई मार्केट का भी हम प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी जैसे क्षीरसागर साहब है, ये एजुकेशन के साथ साथ मार्केट भी देखते हैं,
तो मार्केट हम नई डेवलप कर रहे हैं जिससे लोगों को अच्छी जगह मिले मार्केट में जाने की, और वहाँ पे लोगों को भी सहूलियत हो, और बेचने वालों को भी और जाने वालों की। तो हम 54 नंबर की मार्केट बहुत एक्टिवली वहाँ पे अब डेवलप कर रहे हैं। तो वैसे मार्केट कर रहे थे बहुत अलग अलग लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, डेवलपमेंटल लेवल पे, हमने बहुत जगह पे हम इंटरवीन कर रहे हैं जिससे चीज़ें आएँ। आपसे पहले मैं जिनसे मिल रहा था, हम कोशिश कर रहे थे यहाँ पे इसको टेक्सटाइल हब कैसे बनाया जाए भिवंडी को। आपने देखा होगा टेक्सटाइल्स बहुत है, तो हम टेक्सटाइल हब बनाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग फ्रंट्स पे हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें आएँ, डेवलपमेंट हो भिवंडी में। सर जैसे आपने कहा कि आपकी पोस्ट पहले 2 जगह हुई है, ये 3rd पोस्ट है, तो जी, इन सब में आपको सबसे बेस्ट पोस्ट कहाँ लगती है और आप नहीं क्या बेस्ट नहीं चेंजेस होती करते हुए ये आए हैं? कोई बेस्ट पोस्ट नहीं होती, कोई ख़राब नहीं होती, हर पोस्ट बहुत अलग होती है। इससे मैंने आपको सबके बहुत अलग होते हैं। जब मेरी फर्स्ट पोस्ट थी, जब मैं SDM था, इसको प्रांत बोलते हैं, उप विभागीय अधिकारी, तो मैं ऐसे भाग में था जहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब कोई डेवलपमेंट ही नहीं था। नक्सल भाग में था मैं, वहाँ पे गोंदिया करके ज़िला था उसमें, देवरी में। तो उसके चैलेंजेस ऐसे थे कि आप लोग जानते भी नहीं, बहुत फ्रीली हम, मतलब अलग था उसका चैलेंज। उसके बाद फिर मैं CO ज़िला परिषद करके बना था, लातूर करके एक ज़िला था, ज़िला है महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। उसके चैलेंजेस रूरल पे थे, अर्बन नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में PHC, स्कूल्स, आपके जो बाकी चीज़ें होती हैं उस पर हमारा काम चलता था। उसके चैलेंजेस बहुत अलग थे। इसके चैलेंजेस भिवंडी के बहुत ही अलग हैं। छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और अलग चैलेंजेस हैं इसके। तो बेस्ट बोलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को, बट हर पोस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स और एक्सपोजर्स दिए हैं, इसलिए हम काम भी इतना कर पाते हैं। या तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा ऐसा काम अगर मैं एक ही जगह रहूँगा तो एवरी पोस्ट इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। तो ये होता है, एंड दैट विल बी थ्रू आउट द करियर। कोई पोस्ट खराब और अच्छी होती ही नहीं है, सब अच्छे होते हैं। तो सर आप यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस करना चाहते मैं हैं? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं जो हमारे प्रभाग स्तरीय ऑफिसेज हैं, जो वार्ड ऑफिसेज जिनको कहते हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा सक्षम बने। वहाँ पे लेवल पे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, इसलिए मेरे पास बहुत आती हैं। सबसे पहले मैं उसको चीज़ को रिजॉल्व करने में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत मोटे प्रमाण पे नेक्स्ट 1 आध साल में CC रोड्स बनेंगी शहर में, उसके हमने बजट की तरतूद रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो रोड की जो दुर्दशा हो जाती है हर मानसून में, वो कहीं ना कहीं रुके। जो 20-25 सालों से सेम साइकिल आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग 10-15 साल से देख रहे होंगे कि मानसून में ख़राब होती है, फिर रिपेयर करते हैं, फिर मानसून, वो कहीं ना कहीं रुके। कि एक CC रोड ऐसी बनाया जाए कि काफ़ी हद तक वो चले। तो सबसे मेरा प्रायोरिटी वो रहेगी। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, पानी की समस्या भिवंडी में, कि बहुत लोगों के घर पे रेगुलरली बहुत ज़्यादा देर पानी नहीं आता है। तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सके, उसके अंदर हम लोग काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। 100 mld का मैंने आपको बताया। एक जो चीज़ है जो बहुत इग्नोर करी जाती है वो है जैम्स का, ट्रैफिक जैम। उसके अंदर पुलिस का भी रोल आता है, हमारा भी आता है। तो अभी मेरे को एक कमेटी में अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका हम सुझाव ये देंगे कमेटी को, हेड MMRDA को रैदर, कि कैसे भिवंडी में ट्रैफिक कम किया जाए, कौन कौन से नए ब्रिजेस और पुल बनाए जाएँ। तो उसमें मेरे को 3 महीने में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो मैं चाहूँगा कि वो रिपोर्ट जब मैं सबमिट करूँ तो उसमें कोई अमल हो और उधर एक चीज़ें नई नई बने जिससे आप लोगों के ट्रैफिक जैम खत्म हो। तो हम वो बहुत साइंटिफिकली करने के प्लान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हम कर पाएंगे तो भिवंडी में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी हम रोड वाइडनिंग एक देखेंगे, जो कि रोड्स हैं आपने देखा होगा बहुत सक्रिय हैं, हाँ। उसके ऊपर आपका हर तरीके का ट्रैफिक चलता है, जो कि रोड उतनी केपेबल भी नहीं होती। तो हम चाह रहे हैं कि रोड थोड़ी चौड़ी हो जिससे लोगों को आसानी हो मूवमेंट में। तो वो भी हमारा प्लान इन पाइपलाइन है, जो हम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इन सब के बेनिफिट्स आपको आने वाले सालों में ज़रूर देखेंगे, बट काम अभी से हम शुरू करेंगे, इसके बेनिफिट्स आपको जल्द 1-1 साल में दिखेंगे। ये हमारा अभी प्लान है भिवंडी के विकास के लिए। एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है साहब। आप भेट झाली का तुमने? हाँ, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शहर के लिए। अभी यहाँ पे तो चलो प्राइवेट स्कूल है, बाकी जगह प्राइवेट स्कूल इतने नहीं होते। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंश्योर किया है कि कुछ कुछ स्कूल्स यहाँ पे आपको मालूम होगा 1-1 घंटे चलते थे सरकारी स्कूल। तो क्षीरसागर साहब जो यहाँ पे बैठे उन लोगों ने बहुत एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया और सारे स्कूल को कंबाइन किए, जिससे बच्चों को ज़्यादा देर पढ़ने का मौका मिले। तो हम एक वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम अब क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ स्कूल्स फेजेस में पैसा मंगवा रहे हैं जिससे उनकी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। अभी मैं सिर्फ सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है, तो पैसा उसमें लगता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो अगला फेज़ ऑफ डेवलपमेंट हो रोड्स के बाद वो स्कूल पे हो, इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो दीवार, टॉयलेट, बेंचेस अच्छी अच्छी आए।
तो हम स्कूल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करना चाह रहे हैं। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया, फिर हम उसके बाद एजुकेशन जो कोर वर्क है आपका, लर्निंग आउटकम जिसको हम बोलते हैं, फल पत्ती, उस पर हम आए, एब्सोल्यूट फोकस उस पर करें, जिसके अंदर हम टीचर्स ट्रेनिंग, उसके साथ साथ आपके ऐसे स्मार्ट स्कूल्स तो अब हर जगह स्मार्ट स्क्रीन्स आ ही जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम पहुंचा सकें, नए नए कोर्सेज जैसे एआई के, जैसे मैंने अभी आपको बताया एआई के कोर्सेज हम कैसे लाए जाएँ, तो हम उन चीज़ों पे भी फोकस करेंगे एजुकेशन पे। बट अभी मेरा मेन फोकस उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अभी एजुकेशन में हमारा जो आप लोग प्राइवेट स्कूल में हो तो तब भी आपका बेटर है, जो कुछ कुछ सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब है, उसको हमारे को इम्प्रूव करना है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई और डाउट, कोई और पूछना है किसी को? सर वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए क्या किया जा रहा है? वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए हमारे यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दैट इज वेरी गुड दैट यू आर आस्किंग। अभी चलने वाले हैं इनफैक्ट। अभी तो भिवंडी में आप लोग आश्चर्य हो करेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं और कोई रीजन नहीं था। तो हमने भी बायो माइनिंग शुरू किया था। बायो माइनिंग का दूसरा प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है। ट्रांसफर स्टेशन के हमारे 3 प्रोजेक्ट आएंगे। और कल ही हमारी मीटिंग हुई थी, तो हम 2 हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कॉन्क्रीट वेस्ट होता है, प्रोसेसिंग वेस्ट होता है, जिसको गैस पे कन्वर्ट करना, वो हम कोशिश करेंगे कि भिवंडी के बाहर भी बनाएं। तो भिवंडी में अगर हमें जगह नहीं मिलती तो प्रोसेसिंग, और वो हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी का इशू रहता है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसको इम्प्रूव है। तो उसके लिए 2-3 प्रोजेक्ट्स हमारे अभी स्टार्ट हो जाएंगे। जो बचे कुछ हैं वो इन द मीनवाइल जैसे हमारे लैंड इशू रिजॉल्व होंगे तब होंगे। सबसे बड़ा कारण भिवंडी में ये है कि हमारे पास लैंड नहीं, क्योंकि हमें अतिक्रमण बहुत हो रखा है। इलीगली लोग बहुत रहते हैं शहर में, शासन की जमीन पे लोग इलीगल रहते हैं, वो हटते नहीं, इसलिए हम लोगों को जगह नहीं मिल पाती अपने खुद के प्रोजेक्ट्स करने में। आप लोग सोचते होंगे कि अरे महानगर पालिका कचरा क्यों नहीं ढंग से कर पाती है, ये इतने प्रोजेक्ट क्यों नहीं ला पाती, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भिवंडी के अंदर 27 किलोमीटर का एरिया है। कितना है? 27। पॉपुलेशन कितनी है भिवंडी की आपके हिसाब से? 12 लाख के आसपास अभी फिलहाल पॉपुलेशन है, जो कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है। हमारे पास जमीन नहीं है, पर हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसकी जमीन कहाँ से लाएंगे? लोग हटाने के लिए राजी नहीं है, जाने के लिए राजी नहीं है, उनको आप बिल्कुल ऐसे धक्का मार के तो निकाल नहीं सकते, उनको पैसे दो तो भी नहीं मानते। उस केस में हम लोगों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, इधर उधर करके हमारे को लैंड अवेलेबल करवाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डिले होते हैं। सबसे मेजर कंसर्न ये है भिवंडी में कि लैंड अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए। तो अभी तब भी फिलहाल हम लोगों ने काफी फॉलोअप लेके उसको लाइन स्ट्रीमलाइन किया है। त्यांना ना एकदा जोला भेटायला पण सांगा विक्रम डीएमसी सॅनिटेशन, त्यांना पण रिलेट करते की आम्ही कसं हे करतो, काय यंत्रणा आहे आम्ही, है ना? तो ये है। आप लोगों से ना बस एक मैं करूंगा, देन आफ्टर दैट आई विल इनको फिर ले जाना होगा विक्रम से मिलने। आप लोग जब आप स्कूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, आपके दोस्त होंगे, आप लोग ना मेरे को एक प्रॉमिस करो कि आप लोग जाके अपने आसपास सभी लोगों को बोलोगे कि अपना जो कूड़ा है घर का वो घंटा गाड़ी में फेंको। लोग यहाँ पे रोड पे फेंकते हैं जबकि कोई उनको उठाने वाला नहीं है। हमारा जो उठाने का जो टाइम है वो एक निर्धारित टाइम है, उसके बाद मशीन अगले दिन आती है उठाने, लोग अगले दिन आते हैं। तो आप अपने प्रॉमिस करो मेरे को कि आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिलीज को, जितने लोगों को भी आप जानते हैं उन लोगों को आप ये बोलोगे कि आप अपना कूड़ा घंटा गाड़ी को, चाहे सुबह उठ के देना है तो सुबह उठ के दो, या तो अगले दिन दे दो, ठीक है? आप उन्हीं को दोगे, आप बाहर फेंकोगे नहीं। आप लोग बाहर, भला आप लोग इन द सेंस लोग बाहर फेंकते हैं तो इस चक्कर में शहर गंदा होता है। अगर आप लोगों ने जवाबदारी ले ली तो शहर साफ भी हो जाएगा, क्योंकि लोगों पे बहुत निर्भर है साफ करने से। तो आप प्लीज मेरे को आप करेंगे, सब लोग जाके बोलेंगे, अपने दोस्तों को बोलेंगे, अपने दोस्तों के पेरेंट्स को, सबको बताएंगे कि अब घंटा गाड़ी में कचरा फेंकना है। यस, तो ये आप बिल्कुल करिए। अगर आप करेंगे तो मतलब ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपका भिवंडी शहर के लिए। ये लोग नहीं कर पा रहे। सोचो इतने बड़े बड़े लोग हैं जो आपसे भी बड़े एज में, वो लोग भी बाहर फेंक देते हैं। तो आपको लगता है कि कचरा घंटा गाड़ी में फेंकना चाहिए? अगर घंटा गाड़ी नहीं आई तो क्या करेंगे आप फोन करेंगे। आपका इनके पास तो एसआई का नंबर नहीं, मैं आप लोग चाहिए तो मैं आप लोगों को एसआई के नंबर भी देता हूँ। विक्रम का सांगा स्कूल का शेयर कराएगा, कहना रिस्पांसिबिलिटी प्रोसेस एक्टिवली इन्वॉल्व करिए। आपके नंबर भी दे देंगे, कोई नहीं आया उनको फोन करके तंग करो, बोलो कमिश्नर सर ने बोला है कि आप नहीं आए हो, आप मेरा नाम ले लेके धमकाओ लोगों को, कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनको बोलो कि घंटा गाड़ी नहीं है, आपको 7 बजे आना था, आप पहुंचे नहीं हो, मैं घंटा कचरा नहीं फेंक पा रही, फेंक पा। अब बोलो उनको, वो आएगा, बोलो कमिश्नर साहब ने बोला आपको फोन करने के लिए,
दौड़ के आएगा, वो नहीं आया तो फिर मेरे को कभी भी आ जाए, बस मेरे को बता लो, उसका नाम बता दो बस। समझ गए? यस, तो ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलो, आई थिंक इट वाज अ गुड सेशन।